हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें कि हम लोगों ने पहला जो चैप्टर उठाया है वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, उसके हमने कुछ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने पिछले वाली क्लासेज में देख लिए हैं। कुछ एसएससी जीडी के क्वेश्चंस जो है हम इस क्लास में देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग एक काम और करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़े कम हो रहे थे, तो कोशिश ये की जा रही है कि जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी इसी के साथ आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है और क्या है। और इस बार कोशिश यही की जा रही है कि जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड में लिख दिया जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, दिक्कत हमें होगी थोड़ा सा लिखने में, ठीक है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत ना हो, सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से करें, क्वेश्चन देखें और उसको ट्राई करें। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है आपसे कि किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी होती है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। एसएससी जीडी 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। 4 ऑप्शन भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझिएगा। आपने ट्राई कर लिया होगा, अब सॉल्यूशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो समझिएगा कि अगर आपसे नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उस बात को समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, एक छोटी सी बात है, पहले मैं अगर क्लियर करूं कि जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि कोई भी चीज़ अगर 100% है, कोई भी चीज़ अगर 100% है या 100 है, मैं अगर कहूं आपसे कोई भी चीज़ 100% है या मैंने आपसे कहा केवल 100 है, ठीक है, अगर इस पर 5% की क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है, 5% की कमी हो रही है, तो वो चीज़ हो कितनी जाएगी, 95 हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। ये बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, इसी बात को अगर मैं कहूँ कि अब वो 95 तो हो जाएगी, लेकिन अगर पहले की तुलना में अगर आपसे पूछा जाए, जिसको कि हम लोग भाग बोल देते हैं, यानी कि कितना भाग बचेगी, ये बात अगर आपसे पूछ ली जाए तो भाई पहले जो है 100 थी, अब बची कितनी है बेटा, 95, यानी कि भाग कितना है, 95 बटे क्या 100, इतना भाग बचेगा। 100 में से 5 भाग चला गया, 5 चला गया, 95 बचा। कितने में से, 100 में से। आपको पता होगा, बेसिक क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है जैसे कि अगर कोई भिन्न आपकी लिखी है 2/5, कोई भिन्न आपकी 2/5 लिखी, इस बात का क्या मतलब होता है बेटा कि कोई चीज़ अगर 5 थी तो 5 में से 2 की हम बात कर रहे हो। छोटी क्लासेज में जैसे कि क्वेश्चन देखे होंगे 6 अंकित भाग वाले, कि इस इतने भाग को आप क्या करें, 6 अंकित करें, वही बात यहाँ पर कुछ कह रहा है कि जैसे कि एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाना चाहूँ कुछ इस प्रकार से कि कोई एक भाग इस तरह से कोई एक वृत्त है जिसकी कि अगर कुछ ऐसी बात की जा रही है कि इसके हम क्या करें, अगर इस प्रकार से कुछ भाग कर दें, इस प्रकार से हम इसके क्या करें, कुछ भाग कर दें, तो आपको समझ आ रहा होगा कि जनरली मैंने कोशिश की है कि इसके 5 बराबर बराबर भाग कर दिए जाएं। अगर 5 बराबर बराबर भाग कर दिए जाएं तो अगर ये 2/5 को अगर इस फिगर में दिखाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं 2 भागों को हम क्या कर दें बेटा, छायांकित कर दें इस प्रकार से, तो ये 2/5 भाग को शो करेगा। क्यों, क्योंकि 5 भागों में से 2 भाग क्या है, छायांकित है, यानी छायांकित भाग का अगर छायांकित भाग अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा आप क्या बताएंगे कि कितना होगा, 2/5 होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, या बेटा इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में अगर आपसे हम कहना चाहें, क्या, गौर करिएगा कि कोई भी चीज़ अगर बेटा 100% थी, पहले कोई भी चीज़ अगर 100% थी, 5% की कमी हो गई है, तो अब वो चीज़ बची कितनी होगी बेटा, क्या 95% बची होगी। अगर कोई चीज़ 100% थी, अगर 5% की कमी हो गई है या 5% निकाल लिया गया, तो अब बचेगी कितनी, 95%। या 95% का मतलब क्या हुआ कि 95 और बटे में क्या 100, तो आपको समझ आ रहा होगा कि अभी भी बात क्या है, वही लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन में भी बस इतनी ही छोटी बातों को हमें यहाँ पर ध्यान देना है बेटा। देखिएगा बात क्या है, कह रहे कि किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी होती है यदि उसका वर्तमान मूल्य
2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब कह रहे 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। अभी कितनी है 2 लाख, प्रेजेंट में हम देखेंगे कि अभी कितनी है। कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कि प्रेजेंट की नहीं देगा, बाद की आपको देगा, तो प्रेजेंट की हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे, एक्स मान लेंगे या कैसे भी क्वेश्चन को हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगर कह रहा है कि अभी प्रेजेंट में जो उसकी इनकम है वो कितनी है 2 लाख रुपए हैं, तो अभी अगर प्रेजेंट में इतनी है बेटा तो आप बहुत बात समझिएगा, अभी कोई चीज़ 100% है, प्रेजेंट में इतनी है, 1 वर्ष बाद पर क्योंकि कह रहा है प्रत्येक वर्ष 5% की क्या हो रही है कमी हो रही है, तो 1 वर्ष बाद 5% की कमी हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, क्या 95% बचेगी, या उसी बात को अगर हम लिखना चाहें तो क्या 95/100 लिख सकते हैं। आई होप बात समझ आई होगी बेटा। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा, अब देखिए ये तो 1 वर्ष के अंत में इतनी हुई, 1 वर्ष के अंत में इतनी हो गई। ठीक है, फिर कह रहे 2 वर्ष बाद आपसे पूछ रहा है ना, तो कह रहे दूसरे वर्ष के अंत में फिर कितनी होगी बेटा, फिर से 5% की कमी होगी, तो क्या हो जाएगा, क्या हम अभी भी वही बात कह सकते हैं कि 95 बेटे क्या होगा 100 होगा, यानी कि 2 वर्ष के अंत में क्या जो मूल्य है कितना हो जाएगा, ये मूल्य हो जाएगा 2 वर्ष के अंत में। बस इसी बात को हमें क्या कर लेना था बेटा, सॉल्व कर लेना था। आपको बताइए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा सॉल्व करने में भी कई बार एग्जाम में कुछ चीज़ें मायने रखती हैं, हालांकि अब ये बात सिखाने वाली नहीं है, ये धीरे धीरे आप जब कैलकुलेशन करते जाएंगे आपको पता होगा और सीख भी गए होंगे। जैसे 95, तो या तो फिर आप 95 का वर्ग लिख दें, या फिर 95 का आप शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लाई कराना जानते हैं तो आप मल्टीप्लाई करा दें, नहीं तो आप जनरली 95 मल्टीप्लाई भी 95 करें। एक काम किया जा सकता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 95 है, यहाँ पर 95 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या 19 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। क्या हम इसी प्रकार इसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, 19 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमने क्या इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगी। ठीक है, क्या बेटा, क्योंकि 19 का वर्ग 19 का वर्ग आपको पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी तो मल्टीप्लाई में, यहाँ से क्या बचा है कि बेटा केवल 20 बचा है, बस इन्हीं बातों को क्या कर लेना था, मल्टीप्लाई। आपको पता है कि 19 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 361। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीप्लाई, 5 का वर्ग यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 25, और 25 दूना 50 यानी कितना हो जाएगा ये 500। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ये 2 जीरो तो आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो तो यहाँ पर आएंगे, 5 का केवल आप मल्टीप्लाई करा दें तो 5 एकम 5 होगा, 5 6 का 30 तो जीरो आ जाएगा और 3 कैरी हो जाएगा, 5 3 15, 15 3 क्या हो जाएगा बेटा 18, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बेटा 1,80,500। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए पार्ट। आई होप बात समझ आई होगी बेटा। देखिएगा यहाँ पर रिपीट ऑफलाइन क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो कई बार चीज़ें आपको अगर क्लियर नहीं होती हैं तो आप तुरंत पूछ लेते हैं या मेरे सॉल्यूशन बताने के बाद आप पूछते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टाइम वेस्ट नहीं करके क्या करना होगा, पीछे जाएंगे, वीडियो बैक करेंगे और एक बार फिर से देखेंगे अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है। फिलहाल मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से देखिए बताने की कोशिश की है। और एक बात देखिएगा, समझिएगा, मेरे बताने का जो तरीका रहेगा वो क्या होगा, बेस्ट तरीका, जैसा कि मैं ऑफलाइन में आपको बताता हूँ कि देखिए जो सॉल्यूशन है वो तो आपको कराया जाएगा, ठीक है। अगर उससे संबंधित कोई भी बेसिक सी बात है, कोई बेसिक बात है जो कि मुझे लगता है कि आपको क्लियर कर देनी चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो बात क्लियर कर दी जाए। तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा, पूरी तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पर लिख भी रहा हूँ, मैं ऑप्शंस भी आपको दे रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं। हम ये भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये किस एग्जाम से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, आपका एक माइंडसेट बन सके कि मतलब आप चीज़ों को पहचान सके कि इस तरह के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में प्रत्येक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की
कुल संख्या कितनी थी, ये बात आपसे पूछी जा रही। 4 ऑप्शन है बेटा आपके, 925, 600, 1200 और 800। ठीक है, क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहले इसे ट्राई किया होगा, तब आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। देखिएगा, जब चुनाव संबंधी प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम अभी सारी बातें तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा टारगेट होगा केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करना, और उसके साथ साथ कुछ बातें अगर पॉसिबल हो सकेंगी तो बताई जाएंगी। ठीक है, बाकी वीडियोज का जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा बाद में धीरे धीरे करके, तो फिर मैं चैप्टर वाइज सारे कंसेप्ट भी आपको क्लियर करूँगा। अभी फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिले। ठीक है, देखिए जनरली ऐसा माना जाता है कि केवल जब क्वेश्चंस आपको मिलेंगी तो 2 ही उम्मीदवार होंगे। ठीक है, और जब अगर कोई बात नहीं कही जा रही तो ये मान के चलेंगे कि हाँ सारे के सारे मत वैध थे और सारे के सारे मत पड़े, क्योंकि जब ऐसी कोई बात आएगी कि इतने मत अवैध हो गए या इतने मत नहीं पड़े, वो चीज़ आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि उम्मीदवार को 62% मत मिले। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि भाई अगर टोटल जो मत थे वो कितने थे, 100 थे। 2 उम्मीदवार अगर किसी चुनाव को लड़ रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं कि 2 उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं अगर कुल मत जो हमारे थे, ध्यान देना बेटा, अब मेरे शब्दों के ध्यान देना, सारी बातें हो सकता है मैं बोर्ड पे ना लिख रहा हूँ, लेकिन बोल रहे होंगे हम कई सारी बातें। कह रहे कि अगर कुल मत 100 थे, ठीक है, तो एक उम्मीदवार को क्या हुआ, मान ली कि 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ए एक उम्मीदवार बी, एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। एक उम्मीदवार को अगर 62%, तो 100 का 62% क्या बेटा 62 होगा, तो 62% मत प्राप्त हुए। तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को चुना गया, तो कह रहे डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। अगर एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए तो दूसरा जो उम्मीदवार होगा उसे कितने मत प्राप्त होंगे, ये चीज़ आप मुझे बताइए। तो क्या दूसरे उम्मीदवार को 38% यानी कि 38 मत प्राप्त हुए होंगे। आपको सारी बातें क्लियर है। तो भाई जीतेगा कौन, जिसको कि ज़्यादा मत मिले। ठीक है, तो वो कह रहे कि उसे जिसको कि 62% मत प्राप्त हुए वह 144 मतों के अंतर से क्या हुआ, चुना गया। अगर 144 मतों के अंतर से चुना गया, मतलब उसे 144 मत मिले नहीं, यानी कि 144 मत उसे क्या अधिक मिले, 144 मतों के अंतर से उसे क्या चुना गया। ठीक है, तो अब देखिएगा हमारे हिसाब से बेटा अगर देखा जाए तो इसको 62 मत मिले और इसे क्या 38 मत मिले। तो हमारे हिसाब से अगर जब हम मान के चल रहे हैं बेटा कि 100 मत हैं, तो इसे 62 मत मिले और इसे कितने मिले 38 मिले। तो हमारे हिसाब से ये से कितने के अंतर से चुना गया, तो भाई 62 में आप क्या करेंगे 38 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप 62 में 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 में 8 जाएगा बेटा कितना 4, यानी कि इनका जो अंतर है डिफरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका 4, और 5 में आपका 3 गया तो ये हो जाएगा आपका कितना 2, यानी कि इनका जो अंतर है बेटा वो कितना है 24। तो हमारे हिसाब से 24 मतों के अंतर से वो जीता। ये हम बेटा गौर करिएगा, ये सारी बातें हम अनुपात में कर रहे होते हैं, ये सारी बातें क्योंकि हमने माना है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होता है, ये हम मान करके चलते हैं। तो ये 24 रेशियो, तो वो कह रहा है कि नहीं वो कितना है 144 है। अब देखिएगा इसी बात को मेरे जो लिखने का तरीका होता है, या मैं आपसे भी कोशिश करूंगा कि देखिए रटिएगा नहीं, तरीके कई सारे हो सकते हैं, हम धीरे धीरे करके सब कुछ सिखाएंगे आपको, बशर्ते एक ही जगह सारी बातें नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर कुछ ऐसा करना होता है कि हम मान के चलते हैं कि ये जो 144 है इसे ऐसे एक ही लाइन में लिख देते हैं कि ये जो 144 है ये जो मान है ये किसका मान है 24 का मान है। हम ऐसी बात करते हैं कि ये जो 144 है ये मान है किसका बेटा 24 का मान है। हमें जिसका मान निकालना होता है उससे हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, तो डाले गए मतों की संख्या कुल मत कितने थे 100, हम यही तो मान करके चल रहे हैं। तो डाले गए मतों की संख्या हमने मान लिया कि कितनी थी बेटा 100 थी। बस इसी बात को हमें सॉल्व कर लेना है, क्योंकि भाई देखिए 24 का मान 144 है तो 100 का मान आपसे पूछा जा रहा है। या इसी बात को ऐसे कर लेते कि 24 रेशियो बराबर 144,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि 100 रेशियो बराबर क्या होगा। तो चाहे आप एक एक नियम लगा दें या मेरी इस बात को फॉलो कर लें कि 144 बेटा 24 का मान है, तो किसका मान निकालना है, 100 का मान निकालना है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि 2 छक्का 12 यानी कि लगभग 6 बार में चला जाएगा। अगर 24 छक्का अगर देखेंगे तो 144 होता है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि कितना 600। कुल मत कितने पड़े, 600 मत पड़े, यही बात आपसे पूछी जा रही थी। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ध्यान से एक बार, अगर आपको नहीं समझ आया, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है, वीडियो के एक बार बैक जाएंगे, पीछे जाएंगे और दोबारा देखेंगे। ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को आपने। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, निव्वल वृद्धि या कमी कितनी है, ये बात आपको बतानी है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है MTS 2014 के एग्जाम में। 4 ऑप्शन है आपके पास। 1% की कमी होगी, 2% की वृद्धि होगी, 0.1% की वृद्धि होगी या 1% की केवल क्या होगी, वृद्धि होगी। ये 4 ऑप्शन है आपके। आपने ट्राई कर लिया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन क्या कहता है हमारा। ध्यान देंगे बेटा आप सॉल्यूशन को, समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहे कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बड़ी संख्या में, देखिए वही बातें जो कह रहा है हमें केवल वो करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया कि कोई संख्या आपकी x है, बेटा गौर करिएगा। ठीक है, कोई संख्या अगर आपकी x है, 10% की वृद्धि की जाती है। अगर बेटा बताइए मुझे कि अगर कोई चीज़ अगर आपकी 100 है और इस पर हम क्या कर रहे हैं, 10% की बेटा वृद्धि कर रहे हैं। अगर 10% की वृद्धि का मतलब क्या हो कि चाहे तो आप बेटा ये करें कि 100 का 10% निकाल करके 10 जोड़े, मतलब जो भी आ जाए वो जोड़े, नहीं तो सीधी सी बात है, कोई चीज़ 100 है, 10% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। बस इतना ही कहने का मतलब है आपसे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर कह रहा है 10% की वृद्धि की जाती है तो x का 10% की वृद्धि यानी कि अब वो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। 100 से 100% से कितनी हो जाएगी बेटा, 110 हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पर हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई संख्या यहाँ पर कह रहे हैं कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो 10% वृद्धि मतलब कोई चीज़ अगर पहले 100 थी तो कितनी हो गई, 110 हो गई। या कोई भी चीज़ अगर 100% थी तो अब कितनी हो गई, 110% हो गई। यही कहने का मतलब है। तो 110 बटे क्या हो जाएगा बेटा, 100। चाहे तो आप ये काम कर लेते हैं। ठीक है, कई बार इसी बात को ऐसे लिख दिया जाता है बेटा, ध्यान देना इधर, कि 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। या इसी बात को हम अभी देखना बाद में हम क्लियर करते हैं। अगर कह रहे हैं 10% की वृद्धि हुई, तो अब देखिएगा ये क्या है, बढ़ी हुई संख्या है या नहीं है, क्योंकि 10% की हमने वृद्धि कर दी है ऑलरेडी, तो ये क्या है, एक बढ़ी हुई संख्या है। तो कह रहे हैं अगर उससे बढ़ी हुई संख्या को बेटा क्या, बढ़ी हुई संख्या को 10% अब क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो कोई चीज़ अगर 100% तो 10% कम करेंगे तो कितनी होगी बेटा, 90। तो कितना, अब 90% बचेगी, यानी कि 90 बटे क्या हो जाएगा, 100। तो कह रहे हैं कि निव्वल वृद्धि या कमी कितनी है, ये बात आपसे पूछी जा रही है कि निव्वल वृद्धि या कमी कितनी है, यानी कि कुल मिला करके देखा जाए कि वृद्धि या कमी कितनी, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसको करने का तरीका बस ये है कि आप इसे क्या करेंगे, ये 2 0 2 0, तो ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 99 बटे क्या हो जाएगी बेटा, 100 हो जाएगी। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हैं ये? ठीक है, अब अगर ये 99 बटे x है तो पहले संख्या कह रहे निव्वल वृद्धि यानी कि कुल वैसे कमी या वृद्धि कितनी है, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो पहले अगर ये क्या था, x थी, आपने यही माना था, तो आप देखिए अंतर कितने की वृद्धि या कमी हुई है। आपको बताइए x ये 99x/100 है, यानी कि कमी हुई है। कितने की कम हुई है, हम कैसे निकालेंगे, उनका अंतर करके निकालते हैं। यानी कि इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 100x माइनस का क्या होगा बेटा, 99x अपान में क्या होगा, 100 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा x/100 यानी कि इतने की क्या हुई है, कमी, क्योंकि हम अंतर देख रहे हैं। पहले संख्या x थी, अब हो गई 99x/100, अंतर हमने देख लिया, तो अंतर कितना आया बेटा,
x/100 आया। तो अब कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो जब ये बात आपको बतानी होती है बेटा कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो क्या करना होता है, इस बात को समझिएगा। जब कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो अगर ये क्या है बेटा x/100 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने की कमी हुई है। तो हमें ये देखना होता है कि ये कमी कहाँ से हुई है। अगर प्रतिशत बताना है तो बेटा हमें क्या देखना होता है कि ये कमी कहाँ से हुई है। तो x/100 की कमी हुई है, कहाँ से हुई है बेटा, x से हुई है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका x अपान क्या हो जाएगा बेटा 100x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। आपको पता है ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या अब ये प्रतिशत में चेंज हो गया बेटा, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई कराया, यानी कि क्या हुआ 1% की क्या हुई है बेटा, कमी हुई है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1% की क्या हुई है, कमी। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको लग रहा होगा कि सर ने ये क्या बता दिया। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैंने x मान लिया तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे करने नहीं है बिल्कुल भी। अब करने कैसे, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ पर मैंने ये बातें क्लियर कर दी हैं कि मतलब इस क्वेश्चन को मैंने एक्चुअली क्या है, पहले मैंने x मान लिया तो मैंने सोचा सॉल्यूशन कर ही देते हैं फिर। ठीक है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है या इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, अगर इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, चाहे आप कंसेप्ट कह लें या फार्मूला कह लें, वो आप अपने डिपेंड करता है। एक बात है क्या, x + y + xy/100, अगर पूरी अरिथमेटिक की हम बात करें तो जनरली हम लोग केवल इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे होंगे, अदरवाइज हम हर जगह कंसेप्ट या कोई ना कोई लॉजिक हम समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर x + y + xy/100, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये बात है क्या। ये होता है बेटा कुल प्रतिशत परिवर्तन, या हम कह दें कुल यानी कि नेट चेंज होता है, कुल प्रतिशत परिवर्तन होता है बेटा, कुल प्रतिशत परिवर्तन। परिवर्तन में क्या, दोनों बातें आएंगी, मतलब कमी या वृद्धि, दोनों बातें आएंगी कुल प्रतिशत परिवर्तन में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कि कहे आपसे किसी भी चीज में x% की वृद्धि या कमी हुई है, तो एक बात होगी। दूसरी बात फिर उसी पर क्या कहा जा रहा है कि y% की वृद्धि या कमी हो रही है, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, तो वही x%, पहले x% की वृद्धि या कमी हुई, फिर y% की वृद्धि या कमी हुई। तो अगर हम इस फार्मूले में रखते हैं तो कुल कितनी वृद्धि या कमी हुई, ये बात हमें यहाँ से पता चलती है। ठीक है, अब देखिएगा, जब वृद्धि कहेगा तो बेटा हम मान जो रखेंगे वो प्लस का रखेंगे, और जब कमी कहेगा तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो मान रखा जाएगा वो माइनस का रखा जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कह रहा है कि पहले बेटा 10% की वृद्धि हुई है, तो आप क्या रख देंगे बेटा 10। बात समझ आ रही ना मेरी, प्लस का रख रहे हैं हम लोग। फिर आपसे कह रहे हैं कि 10 की क्या हुई है बेटा, कमी, यानी कि y का मान क्या हो गया बेटा, -10 हो गया। ये बात भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या होगा बेटा, एक बार तो 10 प्लस का, एक बार माइनस का, प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। ये हो जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा बेटा 10, अपान में क्या हो जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, -1%। क्या आएगा बेटा, -1%, मतलब माइनस का सिंबल जो है वो ये शो करेगा कि कमी हो रही है। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि 1% की क्या होगी, कमी। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम सीधी सी बात है इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, चले जाएंगे। देखिए, इसी बात को कई बार फार्मूला बता दिया जाता है। अगर मैं कहूँ कि उस बात को भी अगर देख लें कि ये अगर हम इसे मान लें कि ये हमारा वे फर्स्ट है, और तो हम इसका एक वे टू भी देख लें, यानी कि क्या किया जाता है कि इसी बात को रटा निकले। देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप चीज़ें रट, लेकिन वो बात अपने आप आपको क्लियर ही हो जाएगी कि अगर किसी भी चीज़ में पहले अगर x% की वृद्धि की जा रही है और फिर x% की ही अगर यहाँ पर कह दे कि कमी की जा रही है, पहले अगर x+ किसी भी संख्या में x% की ही वृद्धि की जा रही है, फिर उसी संख्या में x% की कमी की जा रही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है x स्क्वायर अपान 100% की हम मान लेते हैं कि क्या हुई है, कमी हुई है। हम मान लेते हैं कि x² अपान 100% की कमी हुई है। यहाँ पर बेटा क्या था,
10% की वृद्धि और 10% की कमी, यानी कि x का मान क्या था बेटा 10 था। तो आप 10 यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 10 का वर्ग, भाई x का मान 10 है तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 100 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और प्रतिशत का सिंबल लगाई, ये 100 से 100 कटेगा तो क्या आएगा बेटा 1%। और मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है कि क्या इतने प्रतिशत की क्या होती है कमी होती है, उसी बात को यहाँ पर समझाया गया। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। ये बेटा कोई बात कुछ अलग से नहीं है, अगर इसको आप थोड़ा सा भी अगर गौर कर पा रहे होंगे, ये कोई बात अलग से नहीं, ये रटने की जरूरत नहीं, आप इसी बात में रख देते तो आ जाता। क्यों, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि ये बात आई कहाँ से, x² 100% की कमी जो हुई है ये कहाँ से हुई। बेटा देखिएगा, अगर मैं मानूँ कि x की वृद्धि हुई पहले तो x हो गया, फिर x की कमी हुई तो -x हो गया, फिर एक बार वृद्धि एक बार कमी तो यहाँ पर क्या होगा प्लस और माइनस माइनस आएगा, अपान में क्या हो जाएगा बेटा 100। ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा बेटा माइनस का x² अपान क्या आएगा 100। तो माइनस का सिंबल वही शो करता है कि क्या हो रही है कमी। शायद यही बात तो आपसे यहाँ पर बताई गई है। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होंगी। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि केवल आपको सॉल्यूशन एक तरीके का ना करा करके कोशिश ये की जाए कि जो भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं वो मैं आपको कोशिश करूं कि सारी बातें बताने का प्रयास करूं। ठीक है, बहुत अच्छे से इसे नोट करिएगा और समझिएगा बहुत अच्छे से, सारे कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। आपसे कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 5% कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 47,880 थी। तो कह रहा है पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी, ये बात आपको बतानी है। MTS 2014 के एग्जाम में पूछा गया है और 4 ऑप्शन है 45,500, 48,000, 43,500 और 53,000, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, देखिएगा अभी इस तरह के क्वेश्चन का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पिछले शायद क्वेश्चन में आपको कराया गया था कि अगर किसी भी चीज़ में अगर पहले x% की वृद्धि होती है फिर x% की ही क्या होती है कमी होती है, यानी कि एक बार उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होती है और एक बार उतने ही प्रतिशत की कमी होती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ हम ये पता कर सकते हैं। तो देखिए पहले वर्ष के अंत में 5% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि होने के बाद 5% की वृद्धि होने के बाद पहले वर्ष के अंत में कुछ बचा होगा, फिर जो मिला हमें पहले वर्ष के अंत में वृद्धि होने के बाद, फिर क्या हुआ दूसरे वर्ष के अंत में हमें 5% की कमी होने के बाद मिलेगा, क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में क्या होता है, दूसरे वर्ष में क्या होता है 5% की कमी होती है। और वो आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है 47,880। यानी कि देखिएगा वृद्धि होने के बाद पहले वर्ष के बाद, फिर दूसरे वर्ष 5% की कमी होने के बाद जनसंख्या कितनी है इतनी है। अगर हम एक छोटी सी बात आपसे केवल ये पूछें कि अगर पहले 5% की वृद्धि हो रही है फिर 5% की कमी हो रही है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना परिवर्तन हो जा रहा है या दूसरे वर्ष के अंत में कोई चीज़ कितनी हो जा रही है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे। अभी आपको तरीका बताया गया था बेटा कि तरीका क्या था कि भाई 5% की पहले वृद्धि फिर 5 की ही कमी, और यहाँ पर क्या 5 × 5 अपान में क्या होगा बेटा 100 होगा। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल, तो ये आएगा 25/100, यानी कि कितना 25 चौको आपको पता है 100 कितना हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा बेटा क्या 1/4। अब गौर करिएगा इस बात को बेटा, क्या है ये 1/4% की, और ये आएगा माइनस का, तो 1/4% की क्या हुई होगी कमी हुई होगी। यानी कि कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ होगा इस क्वेश्चन में 1/4% की कमी हुई होगी। इसी बात को बेटा अगर थोड़ा सा गौर करके हम अगर देखें तो ये कुछ ये बात आपसे कहना चाह रहा है कि अगर माइनस के 1/4 तो ये तो कमी को शो करेगा, ये बात तो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं प्रतिशत का सिंबल हटाना चाहूँ तो क्या ये भिन्न क्या बनेगी, ये भिन्न बनेगी 1/4 क्या बेटा 4, और प्रतिशत मतलब 1/100, तो ये हो जाएगा क्या 400 हो जाएगा। इसका मतलब 1/400 की कमी, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको पहली क्लास में आपको ये बात समझाई गई थी कि पहले अगर कोई चीज़ 100 थी, पहले अगर कोई चीज़ 100 थी, अब उस पर क्या हो जा रहा है 1 की कमी हो जा रही है, तो वो अब कितनी बची होगी। तो देखिएगा पहले अगर कोई चीज़ 100 थी
उस पर कमी हो जा रही है 1 की, तो अब वो कितनी बचेगी 399। क्या यहाँ पर ये बात समझ आ रही है? वो कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अब कितनी बचती है, यानी 2 वर्ष के अंत में वही 47,880। तो फिर वही तरीका मैंने क्या बताया था आपको बेटा कि चाहे तो आप ऐसे मान लें कि ये जो 47,880 है ये किसका मान है, इसका मान है कमी होने के बाद, यानी कि ये कमी क्या मतलब कुछ परिवर्तन होने के बाद, पहले वृद्धि और फिर कमी होने के बाद, ये किसका मान है बेटा 399 का। तो आपसे कह रहा है कि प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में कितनी थी 400, कमी होने के बाद इतनी हो गई थी, यानी कि ये किसका मान है बेटा इसका। तो आपसे 400 का मान यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। बस इसी बात को आपको सॉल्व कर लेना था। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देखें कि ये 399 से वैसे कट रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो चेक कर लीजिए किससे कट रहा होगा। क्या ये जो है आप चाहे भाग दे करके देख लें कुछ इस प्रकार से कि 399 से अगर 478 में भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा, एक बार भाग जाएगा, ये बात कंफर्म है। और इसके बाद क्या 79 आएगा, 79 और क्या 8 यानी कि 798। आपको बताया 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, लगभग 2 बार में भाग जाएगा, 399 का 2 बार में भाग जाएगा तो 798। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 120। और ये आपको पता है कि 12 का अगर 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बेटा 48, और 3 जीरो ऑलरेडी है, तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 48,000। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो गया 48,000, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे बेटा आप। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक दुपहिया का प्रतिवर्ष 20% मूल्य ह्रास हो जाता है, मतलब कमी हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कमी हो जाती है। कह रहे यदि उसका वर्तमान मूल्य 90,000 रुपये है तो उसका ह्रासित मूल्य यानी कि जो रिड्यूस्ड मूल्य है, यानी कि कमी होने के बाद जो मूल्य है वो 36,864 रुपये कितने वर्ष बाद होगा। ये बात पूछी जा रही है कि कितने वर्ष बाद। देखिए कमी हो रही है प्रतिवर्ष, कमी होते होते कह रहा है 90,000 से 36,864 कितने वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। आई होप बातें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो अब देखिएगा कुछ बातें समझिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना है बेटा 90,000 रुपये है। अगर आपसे कह रहा है कि वर्तमान मूल्य 90,000 रुपये है, प्रेजेंट टाइम पे उसका जो मूल्य है वो 90,000 रुपये है, 20% की प्रतिवर्ष क्या होती है, कमी होती है। आपको पहले अभी इसके पहले समझाया गया था कि अगर 20% की बेटा क्या होती है, कमी होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो बच रहा है वो कितना बच रहा है बेटा 80% बच रहा है, यानी कि कितना बच रहा है 80% बच रहा है। यही कहने का मतलब यह, इसी बात को हम कह देते हैं कि कितना बच रहा है 80/100। देखिए इसी बात को ऐसे भी कह दिया जाता है कि अगर कह रहा है 20% की कमी, तो आपको खूब सिखाया गया ये बात भी कि 20% का मतलब होता है क्या बेटा 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो अगर कोई चीज़ पहले 5 थी और 1 की कमी हो गई है तो अब वो चीज़ कितनी हो गई होगी 4/5। भाई देखिएगा, यानी कि हम कहें अगर तो 5, अगर 20% की कमी तो 1/5 20% का मतलब अगर कोई चीज़ आपकी 5 थी, 1 की कमी हो गई है तो 5 से वो चीज़ अब कितनी हो गई 4। ये भाग के रूप में देखा जाए तो भाई 5 में से 1 चला गया तो 5 में से कितना बचा 4 बचा, यानी कि 4/5 भाग बचा। यही बात आपसे कही जा रही है बार बार। ठीक है, इसी बात को देखिएगा, अगर आप वैसे तोड़ करके नहीं कर रहे हैं तो ये भी आप करेंगे तो आएगा तो वही 2 से कट करेंगे तो ये कितना 4, ये कितना 5। तो चाहे तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर सीधे इसी बात को 4/5 लिख देते, यानी कि 1 वर्ष के बाद तो इतना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात आपसे नहीं कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितना होगा या 3 वर्ष के बाद कितना होगा या 4 वर्ष के बाद कितना होगा, इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितना है, कैसा है कि अब भाई अच्छा, अगर मैं कहता, एक बात समझिए मेरी पहले, कि अगर मैं कहता आपसे कि 2 वर्ष बाद कितना होगा तो आप क्या करते भाई 1 वर्ष के, अगर उतने की ही कमी होती प्रतिवर्ष तो 1 वर्ष बाद कितना हो गया इतना 4/5 की हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष भी अगर कमी होती तो क्या आप यही बात कहते कि दूसरे वर्ष कितना हो गया 4/5। अब देखिए अभी इतना था,
फिर 20% की कमी हुई, मतलब कितना बचा, 4/5 बचा। अगर तीसरे वर्ष के अंत में कहता बेटा तो तब भी हम कहते कितना बचा बेटा, 4/5। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो ये वाली जो भिन्न होती है वो बार बार रिपीट हो रही होती है, यानी कि उतने ही टाइम्स बार बार क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। अब हमें नहीं पता है कि कमी होने के बाद जो ह्रासित मूल्य है, कमी होने के बाद वो कितने वर्ष बाद होगा। भाई अगर 2 वर्ष बाद होगा तो 4/5 भिन्न का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ये हम 4/5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2। अब हमें नहीं पता है कि कितने वर्ष बाद होगा, तो 4/5 की घात हम क्या कर दें बेटा, n कर दें और n का मान पता कर लेंगे। उतने ही टाइम्स क्या किया जा रहा होगा, मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। तो बस यही बात आपकी थी कि 90,000 मल्टीप्लाई भी 4/5 की पावर n बराबर, अब n वर्षों में मैंने मान लिया कि कम होते होते कितना बचेगा, 36,864। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 है और 4/5 की घात n बराबर क्या है आपका 36,864। ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटा, डिवाइड हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये 9 से कट रहा हो, बाकी आप देख लीजिएगा 6 3 9, अगर आप देखा जाए तो 6 4 10 और 18, यानी कि 9 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए 9 से अगर कट करेंगे तो आपको पता है कि ये 4 बार भाग जाएगा और इसके बाद अगर हम बात करें तो 0 आएगा और ये हो जाएगा आपका 9 बार भाग जाएगा और 81 और इधर कितना बचेगा 5, तो नचाक 54, यानी कि कितना 40 96। तो बराबर आएगा बेटा क्या 40 96 अपान आएगा कितना बेटा 10,000। चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो भी मान आता है ये किसी न किसी का वर्ग बन रहा होता है, कई बार घन बन रहा होता है, या उससे अधिक की पावर हो सकती है या उससे कम की पावर हो सकती है। इस तरह की कंडीशन होती है। क्यों और कैसे बनेगा देखिएगा, 4/5 की घात समथिंग बन रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों पक्षों को और n का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कैसे जाएंगे अगले स्टेप में, क्या ये बात समझ आ रही है कि अगले स्टेप में जो भी हम काम करेंगे तो वो क्यों करेंगे, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो ये क्या बेटा 40 96 अपान क्या है, ये 10,000 है। ठीक है, अब अगर हम कहें आपसे तो आपको पता होगा बेटा क्या कि 40 96 जो है ये किसका वर्ग होता है, 64 का वर्ग होता है 40 96। तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 64 का वर्ग, यानी कि कितना 64 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम कहें आपसे तो ये बेटा है कितना 10,000, या हम कह सकते हैं क्या ये बेटा 100 का वर्ग लिखा है। आप कहेंगे बिल्कुल भाई ये क्या है, 10,000 जो है 100 का वर्ग होता है। इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा और लिखना चाहूँ कुछ इस प्रकार से कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए इस स्टेप में यहाँ से हम सॉल्व करे दे रहे हैं इसको। ये आपका क्या 64 अपान में क्या है बेटा 100, 64 अपान में 100, इस पूरे का क्या है ये वर्ग है, इस पूरे का क्या है ये वर्ग है। इसे अगर और सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 4 से अगर इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 16 चौको 64, यानी कि 16 आएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 4 25 शाम क्या हो जाएगा 100, यानी कि कितना आ जाएगा 25। या हम इसी बात को अगर ऐसे लिखें कि ये देखिए 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग अपान में क्या 5 का वर्ग, और इस पूरे का वर्ग क्या है बेटा वो तो 2 है ही। यानी कि अगर हम देखें कि 4/5 की घात कितनी हो जाएगी, तो ये देखिए इस 4/5 की पावर 2 और उसकी पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि पावर कितनी आ जाएगी 4। तो जब इससे कंपेरिजन करेंगे क्या बेटा 4/5 की घात n बराबर क्या होगा 4/5 की घात क्या 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n का मान क्या होगा 4, यानी कि 90,000 अगर प्रतिवर्ष 20% कम होता जाए तो 4 वर्षों बाद वो कितना बचेगा 36,864 रुपये। यही बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कैलकुलेशन आप शॉर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं छोटी कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड में अगर कोई बात लिखी जा रही है पूरा डिटेल से तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, और आप चाहेंगे तो एग्जाम में इन्हीं बातों को हम कई सारी बातों को क्या कर लेंगे। अब यहीं से 40 96 10,000 था तो यहीं से हम सीधे इस स्टेप पर भी आ सकते थे आसानी से। ठीक है, तो इस बात को अब कह दें कि ये आपको कैलकुलेशन, तो ये चीज़ तो बस आपको करनी है। कई बार माइंड में आप कर लेंगे इन चीज़ों को तो वही चीज़ शॉर्ट लगने लगेगी। ठीक है,
नोट कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज। कह रहा है कि श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है जिससे उनका वेतन 15,120 रुपये प्रतिवर्ष हो जाता है। उनका पूर्व यानी कि वृद्धि पूर्व बात कर रहा है, क्लियर किया है उसने, वृद्धि पूर्व मासिक वेतन कितना था, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो गौर करिएगा, सारी बातें देखिए, लैंग्वेज का खेल था यहाँ पर, चीज़ों को समझिएगा। कह रहे उनका वेतन इतना बढ़ जाता है, देखिए प्रतिवर्ष इतना हो जाता है, वृद्धि पूरी, वही कह रहा है कि श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ रहा है। देखिए वार्षिक नहीं बढ़ रहा है, मासिक ही बढ़ रहा है, और मासिक कह रहा है बढ़ते बढ़ते प्रतिवर्ष जो बढ़ जाता है वो आपको दे दिया गया है कितना, 15,120। तो अगर हम पहले ये भाई, क्योंकि हमें पता है कि 5% मासिक बढ़ रहा है, हमें यही बात आपको पता है, तो हम पहले ये पता कर लें कि मासिक कितना बढ़ा। तो भाई एक वर्ष में यानी कि 12 वर्ष में 12 महीने में 15,120 हो जाता है।
तो अगर हम आपसे पूछें कि फिर एक महीने का बढ़ा हुआ कितना होगा, क्योंकि एक वर्ष के बाद बढ़ा हुआ हमें पता है, तो अगर 12 से भाग देंगे तो एक महीने का बढ़ा हुआ ही हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो अगर 15,120 है, देखिएगा यहाँ पर क्या 15,120 है, अगर तो 15,120 को अगर हम 12 से भाग दें तो हमें मासिक मिल जाएगा। तो मासिक अगर चाहिए तो 12 एक बार जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 2 बार जाएगा और 24, और ये हो जाएगा आपका कितना 6 7 72, यानी कि कितना 1260। यानी कि जो 1260 रुपये है ये बेटा बढ़ा हुआ है, कब, ध्यान देना, ये बढ़ा हुआ है एक वर्ष के बाद। और आपसे कह क्या रहा है कि सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, एक महीने के बाद ये बढ़ा हुआ है 1260, कह रहे मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है। इस बात का क्या मतलब है, 5% बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ अगर पहले 5% थी, 5% का मतलब क्या होता है बेटा, चाहे तो आप ये बात सीधे सीधे लिख दें कि 1/20 होता है, यानी कि पहले अगर कोई चीज़ 20 थी तो 1 बढ़ जाता है, यानी कि 20 से कोई चीज़ कितनी हो जाती है, 21 हो जाती है। तो आप मुझे बताइए क्या ये बढ़ा हुआ ही तो है, तो ये जो पूरा मान है ये किसका मान होगा बेटा, 21 का। तो आपको मान किसका चाहिए होगा, कह रहे वृद्धि पूर्व, यानी कि पहले, तो पहले उनका वेतन कितना था, 20 था, मासिक वेतन ही आपसे पूछा जा रहा है, तो मासिक वेतन 20 था। बस आपको सॉल्व कर देना है, 21 से सॉल्व करेंगे 6 बार जाएगा 60 आएगा, और 6 दूना 12, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 1200। आपको बातें क्लियर होंगी। वैसे भी आप देख लीजिएगा कि अगर 1200 होगा तभी 5% बढ़ेगा, तो 12 पंचे 60, 60 बढ़ेगा तो एक महीने बाद कितना 1260 हो जाएगा। ठीक है, शायद आपको सारी बातें क्लियर होंगी, आसान सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है तथा क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, कह रहे हैं आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये बात आपसे पूछे जा रही है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही बात आपसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा चीज़ों को समझिए, केवल एनालाइज करिए, बाकी और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई कुछ ना कुछ आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ना कि आपको कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ बातें अगर बीच में आ जाती हैं तो कई बार कई सारी बातें हम बता भी देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो बाद में देखा जाएगा और चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, कि हम एक अलग से सीरीज लाएंगे, फिर चैप्टर वाइज हम लोग क्या कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कह रहे यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, और कह रहे क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, ये आपस में कनेक्शन है। तो हम क्या करें भाई, सबसे अंतिम वाले को फिर हम मान लें। ठीक है, क्योंकि उसी से सबका कनेक्शन है तो उसी के अकॉर्डिंग हम मान लें। ठीक है, क्या है सबसे अंत में कह रहे हैं पी की आय से 20% अधिक है। तो देखिएगा अगर मैंने मान लिया कि जो पी की जो आय है, पी की जो आय है वो कितनी है 100 है, मैंने क्या माना पी की आय अगर 100 है, तो कह रहा था क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, यानी कि जो क्यू की आय होगी इससे 20% अधिक, यानी कि क्यू की आय कितनी होगी बेटा 120 होगी। इसके बाद आपसे कह रहा था कि यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है, जो आर की आय है वो क्यू की आय से कितना 30% अधिक है। तो आप पहले आप देख लें कि 120 का 30% कितना होगा, तो हो जाएगा आपका कितना 36, तो 36 अधिक यानी कि कितना हो जाएगा आपका 156। आर कितना हो जाएगा बेटा 156। अगर 156 है आर, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि पी की जो आर की आय है पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, आर की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए पी से कंपैरिजन करा रहा है, पी तो 100 है, ये 156 है, तो सीधे सीधे आपको समझ आ रहा है कि ये जो है कितना 56% क्या होगी अधिक होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, क्या कह रहा है, कह रहे हैं बिजली की कीमत में 25% वृद्धि हुई है,
यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहता है तो बिजली के इस्तेमाल में उसे कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। ठीक है, और इनमें 3 तरह के क्वेश्चन जब हम आपको क्लास में कंसेप्ट सिखाते हैं, ऑफलाइन क्लास में आपको जब मैंने पढ़ाया होगा परसेंटेज, तो इसके कंसेप्ट सिखाए जाते हैं। 3 तरह के टाइप बताए जाते हैं कि 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ये जो तरीका है यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहे बिजली की कीमत में 25% वृद्धि हुई है यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहता है। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है खर्च उतना ही रखना चाहता है, मतलब क्या हुआ, मतलब देखिएगा इस बात का कुछ ऐसे समझिएगा कि अगर यहाँ पर ये तरीका ये होता है कि जैसे कि जो मूल्य होता है, जो मूल्य होता है, मूल्य में अगर हम क्या करें, खपत का मल्टीप्लाई करा दें। मूल्य में अगर हम खपत का मल्टीप्लाई कराएं तो जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है क्या बेटा, खर्चा। अगर मूल्य में खपत का मल्टीप्लाई कराया जाए तो जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है बेटा, खर्चा प्राप्त होता है। अब मूल्य में अगर वृद्धि की जा रही है, खर्चे में कोई परिवर्तन किया जा रहा है या कुछ इस तरह की बात है, तो क्या बात है, इस बात को समझिए कि बिजली की कीमत में यानी कि मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। तो अगर हम इस पर मूल्य में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, और खपत में कुछ खपत हो रही होगी, और खपत में अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर खर्चे में अगर कोई परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे a मल्टीप्लाई बाई बी अगर लिखा होता है तो ये दोनों चीज़ें आपस में रेसिप्रोकल होती हैं, यानी कि अगर हम कहें व्युत्क्रम होती हैं। ठीक है, यानी कि a b का उल्टा होगा अगर कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं। ठीक, तो मूल्य को अगर बढ़ाएंगे तो खपत को कम करना पड़ेगा अगर हमें खर्चा उतना ही रखना है। तो ये बात कहने का मतलब है उसके कि अगर हम भाई मूल्य बढ़ा रहे हैं और खपत उतनी ही रखेंगे तो क्या होगा, खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण समझिए, जैसे मैंने मान लिया कि पहले अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था और हम खपत कितनी कर रहे थे, 10 की कर रहे थे, यानी कि 10 किलोग्राम की खपत कर रहे थे, तो खर्चा कितना हो रहा होगा, 1000 रुपये क्या हो रहे होंगे, 1000 रुपये खर्च हो रहे होंगे। ठीक है, हमने मूल्य को बढ़ा दिया बेटा, मूल्य को हमने 10% से बढ़ाया, यानी कि मूल्य अब कितना हो गया बेटा, 110 हो गया। तो अगर खपत में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी खपत भी उतनी ही रखी, तो खर्चा क्या हो जाएगा बेटा, खर्चा बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया, 1100 हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हम खर्चे को क्या रखना चाहते हैं, उतना ही रखना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर इन दोनों चीज़ों में एक में आप वृद्धि कर चुके हैं तो और खपत अगर उतनी ही रखें तो क्या उतना ही आएगा, क्या नहीं आएगा ना। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें अगर एक में फिर वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरे में हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। बस यही बात आपको यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं हम आपको। ठीक है, अब देखिएगा तरीका क्या होगा हमारा करने का। सबसे पहला काम एक ये कर सकते हैं कि आप मानना चाहें तो आप मान कुछ ऐसे लें कि अगर मैंने माना कि यहाँ पर अगर मूल्य 100 था, खपत अगर मैंने मान लिया कि 1 की हो रही है, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा कि खपत 1 की हो रही है, तो खर्चा कितना हो रहा होगा बेटा, 100 हो रहा होगा। मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, तो यानी कि अब मूल्य 125 हो गया होगा। तो खपत कम करने के बाद कुछ रही होगी, हमें नहीं पता, लेकिन अभी भी रुपए कितने खर्च हो रहे हैं बेटा, 100 ही खर्च हो रहे हैं। तो अब देखिएगा, अब आप मुझे बताइए कि अगर मूल्य 125 है तो हम खपत कितनी करें, खपत हम कितनी करें कि खर्चा हमारा 100 ही बना रहे। तो अब देखिए ये बात कुछ ऐसी है कि हम क्या करें कि अगर 100 ही खर्चा बना रहे तो क्या करें यहाँ पर, तो किस भिन्न का, भाई हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 100 लाना है, ऐसे भिन्न का मल्टीप्लाई कराना है, या यहाँ पर खपत इतनी करनी है कि खर्चा केवल कितना बना रहे, 100 बना रहे। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें बेटा, 100/125 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा, ये 125 कटेगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा खर्चा। तो हमारी बात हो जाएगी कि खर्चा उतना ही बना रहे। ठीक है, तो अब हमें कह रहे हैं कि उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े, कितने प्रतिशत की कमी, ये कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि कमी कितने की हुई है। कमी कैसे पता करेंगे, भाई पहले खपत कितनी थी बेटा, 1 थी, अब खपत कितनी हो गई है, 100/125 हो गई है। तो कमी कितनी हुई,
कमी तो इतने की हुई। कमी अगर हमें पता चल गई तो फिर हम प्रतिशत पता कर लेंगे कितने प्रतिशत है। तो कमी क्या होगा 125, घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, क्या 25 बटे क्या आएगा बेटा 25 अपान में कितना हो जाएगा 125, या 25 पंचे 125, यानी कि क्या बेटा 1/5 की क्या हुई है, कमी हुई है। गौर करिएगा बेटा 1/5 की कमी हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए बेटा हम ये ध्यान देते हैं कि जो कमी या बढ़त हो रही है वो कहाँ से हो रही है। 1/5 की कमी हो रही है, कहाँ से हो रही है बेटा, 1 से हो रही है, क्योंकि पहले खपत कितनी थी, 1 थी। तो 1/5 की कमी 1 से हो रही है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 20% की क्या, कमी। यानी कि खपत में हम क्या कर दें बेटा 20% से क्या कर दें, खपत को कम कर दें। तो अगर मूल्य को 25% से बढ़ाया भी तो खर्चा हमारा क्या है, समान बना रहेगा, यानी खर्चा वही बना रहेगा। आपको बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए इसी बात को बेटा देखिएगा, करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बशर्ते क्या है, अब अगर मेरी बातें अगर आप समझते जाएंगे धीरे धीरे करके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक भी समझाया जाए, तो उसका कंसेप्ट भी क्लियर किया जाए, तब सॉल्यूशन बताया जाए बेस्ट, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक बात हम आपसे और करना चाह रहे हैं, क्या करना, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि अगर कह रहा है हम इसी भिन्न को तोड़ लें, इसी भिन्न को तोड़ करके हम क्वेश्चन आसान कर सकते हैं थोड़ा सा। क्या 25% का मतलब क्या होता है बेटा, 25% का मतलब होता है 1/4। कह रहे कि 25% की मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर मूल्य कितना था बेटा 4, तो 4 का 25% मतलब 1, तो 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 25% की अगर वृद्धि हुई है, इसका मतलब 1 की क्या हुई है, वृद्धि। तो कोई किसी वस्तु का मूल्य अगर पहले 4 था तो अब मूल्य कितना हो गया होगा, 5। बस ये बात कहना चाह रहा है आपसे। तो अगर फिर से हम वही बात करें, क्या मूल्य मल्टीप्लाई बाई खपत बराबर क्या होता है, खर्चा। तो अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले 4 था, अब मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया। ध्यान देना बेटा, किसी वस्तु का मूल्य पहले 4 था, अब मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया है। अगर ऐसा है तो देखिए खपत हम मान ले, अगर मैंने माना कि खपत पहले कितनी थी बेटा, 5 थी, तो आप मुझे बताइए कि फिर खर्चा कितना हो रहा होगा, क्या 20 खर्चा हो रहा होगा। क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है। अब हम कह चुके हैं बेटा क्या कि अगर पहले मूल्य 4 था, अब मूल्य कितना है, 5 है, तो अगर हमें क्या बेटा खर्चा उतना ही रखना है तो फिर खपत कितनी हो, आपको पता है 5 में 4 का मल्टीप्लाई करा तो खर्चा उतना ही बना रहेगा। यानी कि अब अगर खपत कितनी हो, 4 हो, तो फिर बात बन जाएगी। तो देखिए कितने की कमी हो गई, 1 की कमी होगी, कहाँ से, 5 से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, क्या 20% की कमी होगी। तो अब देखिए जब हमने इस तरह से माना अगर भिन्न के रूप में, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आसान लग रही होगी, ठीक है। अब इसी बात को जो है समझिए कि हमने ऐसा क्यों माना था, ठीक है, हमने ऐसा क्यों माना था, इस बात को समझिए हमने किया क्या एक्चुअली। आप क्या करें इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह क्वेश्चन बस एक काम करें आप, क्या कि अगर मूल्य आपका 4 से 5 हो रहा है, मूल्य आपका क्या है 4 से 5 हो रहा है, तो खपत क्या कर दें, 5 से 4 कर दें, बस उल्टा कर दें। क्या करें, मूल्य 4 से 5 हुआ तो खपत को 5 कर दें, और पहले और अब कर दें 4, क्योंकि कमी हुई थी, बस इसका उल्टा कर दें। यानी कि मूल्य और खपत को, मूल्य अगर 4 से 5 हो रहा है तो इसका उल्टा 5 से 4 क्या हो रही होगी, खपत हो रही होगी। वही मल्टीप्लाई कराया तो हमें आसान सी बात मिल गई। तो अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, तो एग्जाम में बस एक काम करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में इस भिन्न को उठाना होगा। 25% की वृद्धि हो रही है, बस ये देखना होगा कि कोई चीज़ क्या हो रही है, 25% की वृद्धि, यानी कि कोई चीज़ 4 से कितनी हो रही है बेटा, 5 हो रही है। तो खपत में अगर खर्चा उतना ही रखना है हमें, तो कह रहे खपत में कितने की कमी, तो बस ये देख लेना कि कोई चीज़ 4 से 5 हो रही है तो उसे 5 से क्या कर देना, 4 कर देना, यानी 1 की क्या कर देना बेटा, कमी, कहाँ से, 5 से, और मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे बेटा 100, तो
तो आपका आ जाएगा 20% की क्या कमी। बस इतना हम लोग एग्जाम में कर रहे होंगे अगर सारी बातें आप सीख चुके हैं तो। ठीक है, प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा, धीरे धीरे आप पाएंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अभी शुरुआत है, हो सकता है मुझे ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगेगा कि आपके हिसाब से मैं चल सकूं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतने सारे इक्विपमेंट नहीं, जैसे कि मुझे पूरा लिखना पड़ता है सारी बातें, आपको यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन लिखना इरिटेटिंग लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर भी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके साथ मैं मेहनत करूँ अच्छे से। ठीक है, और आप लोग भी मेहनत करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बेटा कि कपड़े के मूल्य में 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात आपको बतानी है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा फिर से वही सारी बातें हैं कि इस टाइप का एक टाइप का ये क्वेश्चन होता है। सीधे तौर पर हमने अपने ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ा है वो जानते हैं कि यहाँ पर सीधे हम एक तरीका अपनाते हैं और वैसे क्वेश्चन को सीधे सीधे कर देते हैं। क्या मतलब होता है देखिएगा, अब यहाँ पर कह रहे हैं फिर से बात वही है, मूल्य की बात हो रही है, वही खपत या हम कह दें कि मात्रा की बात हो रही है। भाई कितनी मात्रा है और क्या खर्चा कितना हो रहा है, बस वही खर्चा निकल आएगा अगर मूल्य में मात्रा का मल्टीप्लाइंग कराएंगे। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर खास बात ये है कि मूल्य को 20% से क्या किया जा रहा है, सॉरी मूल्य पर क्या किया जा रहा है, 25% से क्या किया जा रहा है, कमी की जा रही है। जबकि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बिक्री की मात्रा में जो है 20% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। तो कह रहे खर्चे पर, यानी कि कुल सकल प्राप्ति जो है उसकी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखेंगे क्या मतलब है इन बातों का। पहले देखिए क्या मतलब है, अगर कह रहे हैं कि 25% की क्या की जा रही है बेटा, वृद्धि की जा रही है, सॉरी 25% की कमी की जा रही है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि मूल्य पहले अगर 4 था तो अब कितना हो जा रहा है, 1 की कमी की जा रही है, यानी कि अब मूल्य कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपसे कह रहा है कि 20% की वृद्धि की जा रही है उसकी मात्रा में। तो 20% का मतलब होता है बेटा 1/5, यानी कि पहले अगर मात्रा 5 थी तो अब मात्रा कितनी हो जा रही, 6 हो जा रही। तो बेटा आपको होता है मूल्य में अगर मात्रा, ये पहले का मूल्य और पहले की मात्रा है, तो सकल प्राप्ति यानी कुल खर्चा कितना 5, यानी कि सकल प्राप्ति, या हम सीधे तौर पर बात करें खर्चे की बात कर ले या आमदनी के बाद, भाई मूल्य कितना है, कितना उसने बेचा, तो उसकी खर्चा ना कह के हम क्या कह सकते हैं, आमदनी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितने की आमदनी, 20 की आमदनी हुई। जब मूल्य 3 हो गया लेकिन मात्रा बढ़ा दी हमने, कितनी कर दी, 6 कर दी, तो क्या हो गया, 18 हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, यानी कि आमदनी कितनी है, 18। तो क्या हुआ बेटा, पहले तो 20 की आमदनी कर रहा था, अब 18 कर रहा है। कितने की कमी हो गई आमदनी में बेटा, कुल सकल प्राप्ति में क्या परिवर्तन हुआ, यही पूछा जा रहा है ना। तो देखिए बेटा 2 की कमी हो गई, कहाँ से हुई है, 20 से, और मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे बेटा 100। 2 से आपको पता है ये 10 आएगा, ये 10 यानी कि 10% की क्या हुई होगी बेटा, कमी हुई होगी। यानी कुल सकल प्राप्ति में क्या हुआ, 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। इसी बात को आपको डायरेक्टली देखिएगा, ऐसे ना करके आप चाहें तो मैंने आपको बताया है कि सीधे तौर पर आप कर सकते हैं क्या, कि x + y + xy/100 अगर यहाँ पर लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्या तरीका होता है वो, x + y + xy/100 का, भाई 25% की कमी हो रही तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25% की कमी तो माइनस का 25, फिर 20 की वृद्धि तो प्लस का 20, माइनस का 25 मल्टीप्लाई में क्या 20 अपान में क्या 100। वही x + y + xy/100, जहाँ वृद्धि होगी वहाँ प्लस, जहाँ कमी होगी वहाँ माइनस, बस इतना करना है। इसे जब घटाएंगे तो आएगा माइनस का 5, जब इसे सॉल्व करेंगे 25 चौको 100 और 4 पंचे क्या हो जाएगा बेटा 20, तो -5, यानी कि क्या आएगा बेटा, माइनस का 10%। माइनस का सिंबल ये शो करता है कि 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होंगी यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, एमटीएस के एग्जाम में भी ये भी पूछा गया है। एमटीएस समता ये 2013 के एग्जाम में पूछा गया था एमटीएस की। अब देखिए कोई ऐसा नहीं है कि मान लो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, मेन चीज़ है कि अब ऐसा नहीं कि कठिन ही कठिन सब कुछ पूछा जाएगा,
इस तरह की भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 498 कह रहा है, देखिए लैंग्वेज को समझिएगा, 498 किस संख्या से 17% कम है, किस संख्या से 17% कम है, ये बात पूछी जा रही है। अगर हम ऐसा करें बेटा क्या कि हम मान लें कि वो संख्या हमारी कितनी है, 100 है। अगर हम माने कि वो संख्या हमारी कितनी है, 100 है, तो 100 से 70% कम, अगर मैंने माना वो संख्या 100 है, तो कह रहे किस संख्या से 70% कम, तो अगर वो संख्या 100 है तो 100 से 70% कम, 70% कम मतलब क्या हुआ बेटा, 83, यानी कि 498 जो है, 498 ये किसका मान है, 83 का, क्योंकि तो कह रहा है वो संख्या बताओ, तो बस क्या कर देना, 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यही बात तो कह रहा है ना कि किस संख्या से ये 17% कम है। तो मान लिया कि वो संख्या 100 है, 100 से ये 17% कम है, 17% कम मतलब ये 83 है, तो 498 किसका मान है, 83 का। आपको पता है किसका करना, 100 का, बस इतना से करना था। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 8, अगर हम बात करें तो क्या 498 आपका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 8 छंग 48 और 6 तिरक 18, हाँ 6 बार में भाग चला जाएगा, तो 6 बार में जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका 600। बस एक लाइन में इसका उत्तर दे देना था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। बस जो जैसा कह रहा है वैसा आप करते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 160 के 15% में, तो सबसे पहला तो काम यही कि 160 का आप क्या पता करें बेटा, 15% क्या होगा, क्योंकि कह रहे हैं 160 के 15% में, कह रहा है 160 के 15% में, तो कह रहे 160 के 15% में कह रहा है क्या जोड़ा जाए कि ये बराबर हो जाए किसके बेटा, 240 के 25% के बराबर हो जाए। बस इतनी सी बात कही थी उसने। ठीक है, तो 15% आपको बताया कि प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अपान में 100 आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 से अगर 10 हो तो 150, 15 छक्का 90, यानी कि कितना आएगा बेटा 240, और ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा। आप सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से 8, यानी कि 8 तिरिक कितना 24 आएगा केवल, 24 प्लस यहाँ पर समथिंग बराबर किसकी, ये सब लिखना नहीं बेटा, ये सब आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आप तो इसे ओरली निपटाएंगे। ठीक, 25% मतलब क्या बेटा, 1/4, 4 छंग 24, यानी कितना 60, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा 60। तो भाई 24 में हम कितना जोड़ दें कि वो 60 हो जाए, तो आपको सीधे सीधे समझ आ रहा होगा कि कितना जोड़ दें, 36 जोड़ दें यहाँ पर, तो क्या हो जाए 60 हो जाए। सारी बातें क्लियर है, आसान सी बातें हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, कह रहा है आपसे कि किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है, संख्या का मान क्या है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, देखिए संख्या के 30% में से 40 घटाने पर, ये बात कह रहा है ना कि संख्या के 30% में क्या करने पर 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है। तो संख्या क्या भाई, सिंपल सी बात है भाई, संख्या अगर x है हमारी, संख्या को अगर मान लिया जाए यहाँ पर बेटा क्या है कि संख्या अगर आपकी x है, तो संख्या के कह रहा है 30% में 40 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 50 आता है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या का 30% किसके बराबर है भाई, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 90। अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, या x/100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 300, यानी कि वो संख्या क्या होगी बेटा 3 से होगी। सारी बातें क्लियर होगी, बिल्कुल आसान सी बातें हैं ये सब। ठीक है, बशर्ते इनको आपको डायरेक्टली एग्जाम में करना होता है, यहाँ पर तो आपको सॉल्व करके बताया जा रहा है। क्वेश्चन प्रत्येक तरह के उठाए जा रहे हैं, वो इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, आप प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। जरूरी नहीं कि इसमें हम केवल और केवल आपको डिफ़िकल्ट ही करें, ताकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि सब कुछ डिफ़िकल्ट ही नहीं होता, एग्जाम में डिफ़िकल्ट ही नहीं आता है और ना ही सब कुछ इजी ही आता है। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है कि एसएससी जीडी और एमटीएस के जो क्वेश्चंस हैं, इतना आपका हाई लेवल भी नहीं है कि नहीं यहाँ पर क्वेश्चंस आप ट्राई ना कर सकें। ठीक है, चलिए
तो अब देखिए बेटा कि जितने भी एसएससी जीडी और एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते थे, इतने तरीके के से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ बेसिक तरीके के क्वेश्चन आप मैंने नहीं उठाया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि उस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि उससे संबंधित कुछ हद तक क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन कराने का कोई मतलब बनता नहीं था। इस वजह से मैंने केवल सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन ही उठाए हैं, जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ बस अभी एसएससी जीडी और एमटीएस में केवल इतने ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपका एसएससी जीडी और एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी प्रतिशत के, ये टॉपिक आपका यहाँ से समाप्त हुआ। अगला टॉपिक जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उठाएंगे एसएससी जीडी और एमटीएस का, वो होगा हमारा रेशियो, यानी अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखिए और तैयार कीजिए चीज़ों को अच्छे से, और हम लोग इम्प्रूव करेंगे आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।